आज हम समय में पीछे नहीं जा रहे, बल्कि एक लेजेंड की, कह सकते एक ओरिजिन स्टोरी में उतर रहे हैं। ये कहानी है विचारों के एक महासंग्राम की, जहां स्याही और हिम्मत से एक राष्ट्र का कोड ऑफ कंडक्ट लिखा गया। जी हाँ, ये गाथा है भारत के संविधान की, हमारे देश की अल्टीमेट रूल बुक की। तो सवाल यही है, आखिर ये सुपर कोड बना कैसे? कौन थे वो दूरदर्शी लोग, वो सुपर हीरोज जिन्होंने इसे डिजाइन किया? और ये चुनौती, ये कितनी बड़ी थी? चलिए इस मिशन को डीकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज से। इसे एक लंबे वीडियो गेम की तरह समझिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेवल 1 शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पावर अप्स मिलते गए। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने डायरकी को अनलॉक किया, यानी प्रांतों में एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। हर एक एक्ट के साथ भारत आज़ादी के फाइनल स्टेज के और करीब पहुंचता जा रहा था। और फिर आखिरकार वो दौर आया जब भारतीयों ने अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया। ये एक नए युग की, एक नई सुबह की शुरुआत थी। देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक मेगा अपग्रेड था जिसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी। सच कहें तो ये भविष्य के संविधान का पहला अनऑफिशियल ब्लूप्रिंट था। आज़ादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अब जरूरत थी देश के सबसे काबिल दिमागों की एक टीम की, और तब एक ऐतिहासिक मिशन के लिए ये हीरोज इकट्ठा हुए। नाम था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मिशन लॉन्च हुआ 9 दिसंबर 1946 को। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहीं से भारत के सुपर कोड को लिखने का एपिक मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया। अब देखिए, हर बड़ी टीम को एक एंकर की जरूरत होती है, जो तूफान में भी जहाज को संभाले रखे। वो एंकर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों अलग अलग आवाजों को एक दिशा दी। फिर थे इस मिशन के विजनरी जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि भविष्य के भारत की आत्मा थी। ये वो गाइडिंग लाइट थी जिसने तय किया कि हमारा संविधान किन उसूलों पर खड़ा होगा: न्याय, स्वतंत्रता और समानता। और अब मिलिए इस सुपर कोड के चीफ आर्किटेक्ट से, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को स्टडी किया और भारत की ज़रूरतों के हिसाब से एक मजबूत, लचीला और दूरदर्शी ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये एक दिमागी मैराथन थी। अब ये इतना बड़ा मिशन था कि इसे एक टीम हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए काम को कई स्पेशलिस्ट टीमों में बांटा गया। हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई। इस डिवीजन ऑफ लेबर को जरा देखिए, कैसे अलग अलग दिग्गज अपने अपने मोर्चे पे डटे थे। नेहरू की कमेटी केंद्र की शक्तियों पर काम कर रही थी, तो सरदार पटेल राज्यों के ढांचे पर, और इन सबके बीच कोऑर्डिनेशन का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टीयरिंग कमेटी कर रही थी। मतलब एक परफेक्ट टीम वर्क। डॉक्टर अंबेडकर की कोर टीम थी ये ड्राफ्टिंग स्क्वाड। इसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे कानूनी दिग्गज शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने दिन रात एक करके संविधान के एक एक शब्द, एक एक कॉमा को तराशा। तो अब वक्त है फाइनल काउंटडाउन का। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं जो इस मिशन के स्केल को दिखाते हैं। इस पूरे सुपर कोड को लिखने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोच कर देखिए जरा, लगभग 3 साल तक लगातार मेहनत, बहस और समर्पण। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी का तप था। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, और ये कोई आम बैठकें नहीं थी। इन सेशंस में हर आर्टिकल पर तीखी बहस हुई, विचारों का टकराव हुआ, हजारों अमेंडमेंट्स पेश किए गए। ये सब इसलिए ताकि भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन और कॉम्प्रिहेंसिव संविधान मिल सके। और आखिरकार वो दिन आया। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के फाइनल ब्लूप्रिंट को अपना लिया गया। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और फिर 26 जनवरी 1950 को सिस्टम ऑनलाइन हो गया। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो ये थी कहानी भारत के सुपर कोड की, एक किताब जो स्याही और सपनों से लिखी गई। पर असली सवाल ये है कि एक राष्ट्र अपने संविधान की आत्मा को जिंदा कैसे रखता है?
इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सब के आज और आने वाले कल के एक्शन में है।